हेलो दोस्तों। तो तुम्हारा बडी तुम्हारा दोस्त आज सीजी परिचारक के लिए टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ चुका है, जो कि बायोलॉजी का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 20 से स्टार्ट करके 1 तक ले जाऊंगा। सबसे पहले नंबर 20, मानव आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? ये कितना होता है? 120 दिन। कितना होता है? 120 डेज। नंबर 19 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में होता है लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के अंतिम मूत्र में नहीं होता? क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में तो होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है लेकिन मानव के अंतिम मूत्र में नहीं होता। ये क्या होता है? ग्लूकोज। ठीक है, ये यूरिया, जल, लवण, ये क्या होता है? अंतिम मूत्र में होता है लेकिन ग्लूकोज नहीं होता। नंबर 18, वृक्क का प्रमुख कार्य है। वृक्क का प्रमुख कार्य है रक्त का निस्यंदन एवं शरीर के जल लवण संतुलन को बनाए रखना। नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें है पीसीटी में अधिकतम पुनर्अवशोषण होता है। क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल में अधिकतम पुनर्अवशोषण होता है। यह है नंबर ऑप्शन बी। देखते हैं 16, हैबर प्रक्रिया में अमोनिया बनाने के लिए किस उत्प्रेरक कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है? बारीक विभाजित लोहा अर्थात बारीक लोहे का चूर्ण का उपयोग हम अमोनिया NH3 बनाने में करते हैं। ठीक है। नंबर 15, एंजाइम की क्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि अभिकारकों के अणु सक्रिय अवस्था में पहुंचकर अभिक्रिया कर सके। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य स्थल पौधों में होता है। ये होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट है, यही प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। नंबर 13, मानव में लिवर द्वारा निर्मित पित्तरस का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? ऑप्शन नंबर सी, वसा और तेल को इमल्सिफाई करता है और उसे पाचन में सहायता प्रदान करता है। अर्थात वसा और तेल को तोड़ता है और पाचन में सहायता प्रदान करता है। नंबर 12, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना में नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में कौन सा बंध होता है? ठीक है। नाइट्रोजन क्षारकों में कौन सा बंध होता है? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंध होता है। निम्न में से कौन सी स्थिति प्रोटीन यूरिया का प्रमुख कारण नहीं है? ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रोटीन युक्त आहार का सेवन। अब देख लेते हैं नंबर 10, लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा डिसेंडिंग लिम्ब जल के लिए किस प्रकार पारगम्य होती है? ये क्या होता है? जल के लिए पारगम्य होती है और लवणों के लिए अपारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर सी देखो, जल के लिए पारगम्य होता है और लवणों के लिए अपारगम्य होता है। लूप ऑफ हेनले क्या है? ये है, आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखोगे तो लूप ऑफ हेनले एक संरचना पाया जाता है जो कि क्या करता है? जल के लिए पारगम्य होता है और लवणों के लिए अपारगम्य होता है। आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना होगा तभी आप इसको समझ पाओगे। अब देखते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया को कम करता है, अर्थात जल को अवशोषित करता है। और क्या करता है ये? अ, जिससे मूत्र निर्माण कम होता है, जल का अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे मूत्र निर्माण कम होता है। नंबर 8 देखो, लूप ऑफ हेनले का मुख्य कार्य क्या है? लूप ऑफ हेनले मूत्र को सघन बनाने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात ये क्या करता है? मूत्र को कॉन्सेंट्रेट बनाता है। अब देखते हैं नंबर 7, नेफ्रॉन में जल का सर्वाधिक पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? नेफ्रॉन का जल का सर्वाधिक पुनर्अवशोषण प्रॉक्सिमल कुंडलित नलिका अर्थात प्रॉक्सिमल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। अब देख लेते हैं नंबर 6, स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किसका संकेत हो सकता है? ये किसका संकेत हो सकता है? डायबिटीज़। गाइस, अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा आ रही है तो वो क्या होता है? वो व्यक्ति जो है वो मधुमेह रोग से पीड़ित है। अब देखते हैं नंबर 5, प्राथमिक मूत्र में निम्न में से क्या समानता नहीं पाया जाता? इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है। प्राथमिक मूत्र अर्थात शुरू में जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या होता है? ग्लूकोज, यूरिया, ये जल तो पाया जाता है लेकिन लाल रक्त कणिका नहीं पाई जाती। ठीक है। अब क्या होता है? रक्त का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मुख्यतः कहाँ होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ये ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल, ये शुरुआत का पार्ट होता है नेफ्रॉन का। यही मतलब जो रक्त होता है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है। अब देखते हैं नंबर 4, देखो यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया थोड़ा। ग्लोमेरुलस क्या है? ये क्या है? केशिकाओं का गुच्छा अर्थात कैपिलरीज का गुच्छा होता है। अब देख लेते हैं नंबर 2, मानव के प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? मानव के प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, अर्थात 1 मिलियन।
अब देख लेते हैं नेफ्रॉन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किस अंग की होती है। नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से कम एक दो क्वेश्चन तो जरूर फंसेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही। आपको ऐसे ही अगर एमसीक्यू चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।